मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत बार ये निर्णय लिया, ये वायदा किया प्रभु के साथ, ये प्रॉमिस किया कि मैं अब से कभी पाप नहीं करूंगा, मैं इस चीज को नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं कभी परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा। लेकिन फिर परीक्षा आती है, प्रेशर आता है और हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल को देखने वाले हैं जो हर एक विश्वासी की जिंदगी का सच दिखाता है कि जहां पर हमारा आत्मा तो तैयार होता है लेकिन हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। और जब तक हम इस सच को समझते नहीं हैं, हम बार बार गिरते ही रहेंगे। ये हमारी हैबिट बन जाएगी, ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो खुदा में आप तमाम मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 26 वचन 69 से लेकर अध्याय 27 के वचन 1 से लेकर 10 तक को देखेंगे और ये बड़े ही जरूरी लेसन है इस हिस्से से हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज ध्यान से इन वचनों को सुनना और शेयर जरूर करना। तो यहां पर ये वो वक्त है जब मसीह यीशु को अरेस्ट किया गया है, उन्हें महायाजक के सामने ट्रायल के लिए, सवाल जवाब के लिए लाया गया है। और यहां पर रात का वक्त है, टेंशन का पूरा माहौल बना हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, आवाजें आ रही हैं और झूठे इल्जाम मसीह यीशु के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इसी समय के दरमियान बाहर आंगन में पतरस बैठा हुआ है, वही पतरस जिसने थोड़ी देर पहले मसीह यीशु से यह कहा था कि चाहे सब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सच्चा था, वो सीरियस भी था, उसने दिल से ये बात कही थी, उसका आत्मा 100% तैयार था। लेकिन प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया था कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। पतरस ने पहला हिस्सा सुना लेकिन दूसरा हिस्सा इग्नोर कर दिया। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं मैं रोज प्रेयर करूंगा, मैं कभी आज के बाद समझौता नहीं करूंगा, मैं ताकतवर रहूंगा, आज के बाद मैं कभी भी किसी गलत चीज को नहीं देखूंगा। हमारी आत्मा तो तैयार होती है, हमारी आत्मा तो बड़ी सीरियस भी होती है, हमारी आत्मा तो चाहती है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों, हम पवित्रता के पीछे भागें। लेकिन शरीर कई बार ये कमजोर पड़ जाता है, ये शरीर कई बार हमें धोखा दे जाता है। और जब परीक्षाएं आती है तब असली रियलिटी हमारे सामने निकल कर आती है। तो एक यहां पर होता क्या है, अब पतरस के साथ एक छोटी लड़की जो कि वहां की दासी थी या सर्वेंट गर्ल थी, वो आती है। यहां पर कोई महायाजक नहीं उसके सामने खड़ा, कोई सिपाही उसके सामने नहीं खड़ा है, कोई सदूकी फरीसी उसके सामने नहीं खड़े, उसको घेर कर बैठे हैं, नहीं, एक आम लड़की। वो कहती है तुम भी प्रभु यीशु के साथ थे? और पतरस तुरंत बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता। बस इतना सा प्रेशर और तुमने मसीह यीशु को इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। पतरस डरा हुआ था, उसे अपनी जान का डर था। यस, पवित्र बाइबल में शैतान ने कहा था स्किन फॉर स्किन, मतलब चमड़ी के बदले चमड़ी। इंसान अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देगा और यही हो रहा है। जब तक इंसान पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होता, वो अपनी जान, वो अपनी सेफ्टी, वो अपनी इमेज बचाने के लिए, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए अपने कन्विक्शन तक को भी छोड़ देता है। पतरस अभी उसी स्टेज पर है। याद रखें कि पतरस अब उसी स्टेज पर है। फिर आगे क्या होता है? फिर एक दूसरी लड़की आती है, उसे पहचान लेती है। इस बार सिर्फ इनकार करना, पतरस इनकार ही नहीं करता है, वो कसम भी खाता है। ओह यस, वो कसम भी खाता है, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं। फिर तीसरी बार वचन 73 में हमें देखने को मिलता है कि थोड़ी देर के बाद जो वहां पर खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा कि सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। अब पतरस का रिएक्शन क्या होता है? वचन में लिखा कि पतरस गुस्से में आ जाता है। वचन 74 में लिखा कि तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि यार कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो ये सब कुछ करता है, कसम तक खा रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है कि मैं उसे नहीं जानता। देखिए शरीर कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। आत्मा चाहे
कितना भी तैयार था, अगर पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है तो हम गिरेंगे। हम गिरेंगे। हम अगर खुद के दिमाग पर, खुद की क्षमता पर, खुद की एबिलिटी पर भरोसा रखेंगे, फख्र करेंगे, हम जरूर गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। ये यदि हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे पवित्र आत्मा के हवाले कि मैं प्रभु नहीं, प्लीज अपना आत्मा दे, अपने आत्मा की सामर्थ्य मुझे दे, तो पवित्र आत्मा ही हमें ताकत दे सकता है। शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे क्या होता है? तभी जो मुर्गा है वो बांग देता है, और उसी पल पतरस को याद आता है प्रभु यीशु ने कहा था, मुर्गा बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। जैसे उसको ये याद आता है, वो बाहर भागता है और जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से। और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहां पर उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। उस रोने ने उसे बदल दिया, और अब वो बोस्ट नहीं करेगा, अब वो कभी घमंड नहीं कर पाएगा, अब वो कभी अपने आप में फख्र, अभिमान नहीं करेगा, अब वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कभी नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बोलेगा वो। पतरस अब टूटा हुआ है। और मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम टूटे हुए होते हैं तो हमारा टूटा हुआ होना ही हमारी ताकत की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि तब हम अपने आप पर नहीं, तब हम खुद के फैसलों पर नहीं, वरन पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मौन करते, जो रोते, जो सोग करते हैं, फॉर दे शैल बी कंफर्टेड, वो तसल्ली पाएंगे। तसल्ली, कंफर्ट का मतलब सिर्फ कंसोल होना नहीं है कि हाँ भाई बुरा हुआ, दुख लगा मैं तो हमें ये सुनकर नहीं। पुरानी इंग्लिश में जब हम इसे देखते हैं, कंफर्ट का मतलब है स्ट्रेंथ देना, किसी को बल देना, किसी को जोर देना। तो जब कोई मसीह में रोता है, वो पवित्र आत्मा से ताकतवर होता है। पतरस रोया और पवित्र आत्मा ने उसे बदल दिया। अब यहां एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ा फर्क हमें आगे दिखाई देता है। यहूदा भी फेल हुआ, पतरस भी फेल हुआ। दोनों ने 3.5 साल तक मसीह यीशु के साथ समय बिताया, मसीह यीशु के साथ चले। दोनों ने वही मैसेजेस को सुना, दोनों ने वही चमत्कारों को देखा जो मसीह यीशु दिखा रहे थे। दोनों ने मसीह यीशु को एक तरह से धोखा दिया है, उसका इनकार किया है। लेकिन फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क यह है, यहूदा को भी रिमोर्स हुआ, यहूदा को भी दुख हुआ, और इसी दुख में यहूदा ने जो 30 सिक्के लिए थे मसीह यीशु को पकड़वाने के लिए, उनको वापस दिया। उसने कहा, मैंने एक इनोसेंट लहू को धोखा दिया, एक इनोसेंट बंदे को पकड़वाया है। पर वो प्रभु के पास नहीं गया, वो याजकों के पास तो चला गया। उसने सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पर रिग्रेट फील किया, पर पश्चाताप नहीं किया। उसने पश्चाताप नहीं किया। देखिए, नतीजों से डरना पश्चाताप नहीं होता है। अब कहेंगे भाई इसका कोई एग्जाम्पल देकर समझा दें हमें, ताकि हमें पता चल जाए। पहले सोच कर देखें, एक बच्चा शुगर खाता है, रोज चीनी निकालता है, खाता है, और चोरी चोरी खाता है ताकि उसकी मम्मा पापा उसे पकड़ ना ले। लेकिन एक दिन उसकी मम्मा उसे पकड़ लेती है, उसको शुगर खाते हुए, चीनी खाते हुए देख लेती है। अब जब वो पकड़ा गया तो उसे बड़ा दुख भी लग रहा है कि उसको पकड़ दिया गया। अब उसको दुख भी लग रहा है कि इसके कारण हो सकता है मेरे दांत खराब हो जाएं। अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि मैं पकड़ा गया हूं, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये गलत काम किया है। लेकिन ये पश्चाताप नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। गिल्ट फील करना पश्चाताप नहीं है, पैसे वापस कर देना पश्चाताप नहीं था। पश्चाताप क्या है? जब आपका दिल अंदर से आपको कन्विक्ट करता है, जब आप अंदर से टूट जाते हैं कि जो मैंने किया ये बहुत गलत किया, ये खिलाफ था परमेश्वर के। जब आप खुद के किए हुए पाप से नफरत करने लग जाते हैं, जब आप पुरानी इंसानियत से मुड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप परमेश्वर की तरफ लौट आते हैं, तो यह पश्चाताप होता है। पतरस प्रभु के पास आ गया, यहूदा याजकों के पास चला गया। एक टूटा हुआ था, दूसरे को रिग्रेट था। एक रिस्टोर हो गया, लेकिन दूसरे ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहूदा ने जाके अपनी जान ले ली। ये कितना ट्रेजिक एंड था, ये दर्दनाक है। लेकिन फिर बाइबल हमें कहती है जो कुछ हुआ वो सब वचनों को पूरा करने के लिए हुआ। वो 3 चांदी के सिक्के
वो ज़मीन है जो कि पॉटर के खेत की ज़मीन थी, एक कुम्हार की ज़मीन थी, और उसे लहू का खेत कहना, ये सब पहले ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या? जब हम परमेश्वर की इच्छा में जी रहे होते हैं, जैसे मसीह यीशु जी रहे थे, तो लोग चाहे हमें धोखा दें, लोग चाहे हमें झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमें फंसाने की कोशिश करें, लोग चाहे हमारे पर दोष लगाएं, लोग चाहे हमें सपोर्ट करें या हमारा विरोध करें, लोग चाहे कुछ भी हमारे साथ करें, सब कुछ मिलकर परमेश्वर के प्लान को पूरा करेगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 28 कहता है कि सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब चीजें, सब कुछ, वो चाहे आपको इनकार करना हो, वो चाहे आपको धोखा देना हो, वो फिर चाहे आपको छोड़कर भाग जाना हो। अगर हम नम्र हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से टूटे हुए हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आज सवाल ये नहीं है कि आपने कभी प्रभु यीशु का इनकार किया। सवाल यह है कि आप पतरस बनोगे या यहूदा बनोगे। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, गिर जाना प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकन ना होना प्रॉब्लम है कि जब आप टूटे नहीं हैं, जब आपकी आत्मा तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए होती। हर रोज पवित्र आत्मा की सामर्थ पर डिपेंड होना, हमें प्रार्थना की जरूरत है, उसके लिए रोज प्रार्थना करना जरूरी है। और जब हम टूट जाते हैं तभी हम सच में ताकतवर बन जाते हैं, मसीह यीशु में, आत्मा में। याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हमें गिरा देता है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो पाप उसने किया है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जो गलत शिक्षा दूसरे सिखा रहे हैं मैं कभी सिखा नहीं सकता हूँ। नहीं, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं अपने आप में, अपने दिमाग पर, अपनी नॉलेज पर, तो हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। वहीं पर हमें टूटना जरूरी है, नम्र रहना जरूरी है, लो होकर पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलना जरूरी है। पतरस रोया, लेकिन पतरस पिलर भी बन गया, कलीसिया का पहला प्रचारक। यहूदा ने रिग्रेट किया और वो खत्म हो गया। आज डिसाइड आपको करना है। मैं फख्र नहीं करूंगा, मैं टूटी हुई आत्मा में चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलूंगा। तब जो आत्मा तैयार है वो शरीर में मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा उसे ताकत देगा और परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में फुलफिल करेगा पवित्र आत्मा, परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। हम आपको दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखें। प्रेज़ द लॉर्ड।